दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है जो लास्ट 5 ईयर एंड 7 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। बट इन फंड्स का नाम जानने से पहले अगर आप फंड सिलेक्ट करते समय केवल उस फंड का पास्ट रिटर्न, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर और रेटिंग को देखकर फंड सिलेक्ट करते हैं तो प्लीज अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से सुन लें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड के अलावा जितने भी कैटेगरी हैं जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, एल्स, वैल्यू फंड, सेक्टोरल फंड, फोकस फंड्स, हम ज्यादातर इन्हीं कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में कंपैरेटिवली इन कैटेगरी के फंड से बहुत कम एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है और वो होता है 0.1% से लेकर के 0.5% तक। और इन कैटेगरी के फंड्स में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है और वो होता है 0.2% से लेकर के 3% तक। अगर आप इन कैटेगरी में किसी अच्छे फंड को पिक करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी हम इन्हीं कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, हम यहाँ थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और ये ज्यादा रिटर्न्स हमें तभी मिलता है जब ये फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करते हैं। और ये अपने बेंचमार्क से जितना % ज्यादा रिटर्न बनाते हैं उसी रिटर्न के लिए हम इन कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी। और दोस्तों जब ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ दो लॉस होता है। एक तो हम यहाँ ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं और दूसरी चीज ये फंड्स अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न देते हैं। इससे बेहतर होता है कि इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जो हमें रिटर्न मिलता है वो इनसे तो ज्यादा ही मिलता। बट डोंट वरी दोस्तों, मैंने इन्हीं कैटेगरी के फंड्स में से टॉप 3 बेस्ट फंड्स को पिक किया है जो लास्ट 5 ईयर एंड 7 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। और यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड के ऊपर डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर लास्ट 5 ईयर एंड 7 ईयर होराइजन में इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें अगेंस्ट बेंचमार्क कि कितना % म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं तो ये डेटा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। Around 61% equity mutual fund schemes fail to beat their respective benchmarks in the 5-year horizon. लास्ट 5 ईयर से 61% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। ये सारी डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। Around 62% schemes underperformed their benchmarks in the 7-year horizon. और लास्ट 7 ईयर से 62% स्कीम्स अपने बेंचमार्क के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए हैं। ये डेटा ईटी म्यूचुअल फंड ने कंसीडर किया है। लास्ट 5 ईयर में 156 स्कीम के परफॉर्मेंस के ऊपर एनालाइज किया है एंड लास्ट 7 ईयर में 147 स्कीम्स के ऊपर स्टडी करके ये डेटा कंसीडर किया गया है। पिछले 5 सालों में 156 स्कीम्स में से 95 स्कीम्स अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न बना करके दिए हैं और ये डेटा है 61%। एंड लास्ट 7 ईयर होराइजन में 147 स्कीम्स में से 91 स्कीम यानी कि 62% म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। अगर कैटेगरी वाइज बात करें लास्ट 5 ईयर से अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो हर 24 म्यूचुअल फंड्स में से 22 म्यूचुअल फंड्स यानी कि 92% अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो 19 म्यूचुअल फंड्स में से 16 म्यूचुअल फंड्स यानी कि 84% अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। एल्स की बात करें तो 73%, फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 63%, वैल्यू फंड 60%, मिड कैप 55%, फोकस फंड्स 50%, स्मॉल कैप 13%, मल्टी कैप एंड कंट्रा की बात करें तो इन्होंने लास्ट 5 ईयर से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। दोस्तों ओवरऑल मैक्सिमम फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इतने सारे फंड्स में से बहुत मुश्किल होता है एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा हो। दोस्तों जब भी हम फंड सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वह फंड 5 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप उस फंड के रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। बहुत सारे फंड्स कभी बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देते हैं और कभी बहुत कम रिटर्न बना करके देते हैं। इसका मतलब है कि उस फंड में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, वह फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। हमें उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा कम रिटर्न दे बट उन फंड्स में कंसिस्टेंसी हो। जो फंड्स 2 साल 3 साल पुराने होते हैं उन फंड्स के बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा, ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिससे आप उन फंड्स के रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे
और किसी फंड के 2 साल 3 साल के परफॉर्मेंस को देखकर आप उस फंड के कंसिस्टेंसी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि वह फंड अपने पहले ही 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्म किया हो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और वो सेक्टर उस टाइम पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसकी वजह से वह फंड अच्छा रिटर्न बना करके दिया हो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह फंड फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड्स बुरे होते हैं, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर फंड्स अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही 5 साल 10 साल पुराना होता है। मेरा मतलब ये है कि इस तरह के फंड्स के कंसिस्टेंसी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये फंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। दोस्तों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है जो लास्ट 5 ईयर एंड 7 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। दोस्तों, इन फंड्स को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पे कंसीडर किया है, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस एंड सेकंड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। थर्ड नंबर पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि वह फंड अपने एवरेज रिटर्न से एग्जैक्ट कितना % ऊपर जा सकता है और कितना % नीचे आ सकता है। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो वह फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है। फोर्थ नंबर है बीटा। अगर किसी फंड के बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वह फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वॉलेटाइल है। बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए और जितना ज़्यादा कम होगा उतना बेटर होगा। फिफ्थ नंबर है अल्फा। अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को पिक किया है। दोस्तों, फर्स्ट म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से SBI स्मॉल कैप फंड। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न पैरामीटर को देखकर हमें किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। कंपैरेटिवली SBI स्मॉल कैप फंड का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी बेटर है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी दोनों को बीट किया है। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न और बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लगभग सेम है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी दोनों को बीट किया है एंड इस फंड का ऑल टाइम जो रिटर्न है वो भी हाई है। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी दोनों को बीट किया है। अगर हम इस फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करें इसके बेंचमार्क से, लास्ट 6 मंथ्स में इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क 25%, इक्विटी स्मॉल कैप 22%, लेकिन लास्ट ईयर इस फंड ने 13% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क 5% और इक्विटी स्मॉल कैप 6%। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 31%, बेंचमार्क का है 28%, इक्विटी स्मॉल कैप का है 33%। यहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी ने थोड़ा अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, बट अब लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 ईयर 7 ईयर होराइजन में तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी दोनों को बीट किया है। दोस्तों, अगर इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली बेंचमार्क और स्मॉल कैप कैटेगरी दोनों से कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना बेटर होता है। अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो वह फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। दोस्तों, शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो, ये दोनों रेशियो किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताते हैं। ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है, तो यहाँ ये दोनों रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा है। बीटा का वैल्यू भी 1 से कम होना चाहिए, वह फंड कम वॉलेटाइल होता है, तो यहाँ बीटा का वैल्यू भी काफी कम है। एंड अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 52, टॉप 10 स्टॉक्स का होल्डिंग है 29%, टॉप 5 स्टॉक्स का होल्डिंग है 16% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 45%, पीबी रेशियो है 4.64% एंड पीई रेशियो है 28.67%, जो कि काफी बढ़िया है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के पीयर कंपैरिजन को देखें तो टॉप 5 फंड्स में से वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड के नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो वो है 15,000। अगर हम इन पांचों फंड्स के ऑल टाइम एवरेज रिटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा है SBI स्मॉल कैप फंड का, निपॉन इंडिया का है 25%, एक्सिस स्मॉल कैप का है 24%, कोटक स्मॉल कैप फंड का है 20%, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का है 17%। इन पांचों फंड्स का एग्जिट लोड सेम है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है 0.86% एंड सबसे कम है एक्सिस स्मॉल कैप एंड कोटक स्मॉल कैप का। वहीं SBI स्मॉल कैप का है 0.71%, जो कि काफी बढ़िया है। फंड एज की बात करें तो यहाँ पांचों फंड्स का 9
ईयर्स 11 मंथ कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इन पांचों फंड्स में से कंपैरेटिवली SBI स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेटर है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो प्लीज आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, बिकॉज स्मॉल कैप काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सेकंड फंड है मिड कैप कैटेगरी से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगर इस फंड के रिटर्न पैरामीटर की बात करें, लास्ट ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के आसपास रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 3 इयर्स में भी वैसा ही परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 ईयर या उससे ज्यादा समय में, तो ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। इस फंड के रिटर्न को बेंचमार्क और कैटेगरी से कंपेयर करें तो लास्ट 6 मंथ में इस फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क 23% एंड कैटेगरी का है 22%। लास्ट ईयर इस फंड ने 9% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क 26% और कैटेगरी को यहाँ बीट किया है। बट लास्ट 5 ईयर एंड 7 ईयर होराइजन में ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को कंसिस्टेंटली बीट किया है। दोस्तों इस फंड के रिस्क पैरामीटर की बात करें तो बेंचमार्क और कैटेगरी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 71, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 32%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 18% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 40%। पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 4.7% एंड पोर्टफोलियो पीई रेशियो है 31.22%, जो कि काफी बेटर है। इस फंड के पीयर कंपैरिजन को देखें तो टॉप 5 फंड्स में से वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 23,000। ऑल टाइम CAGR की बात करें तो इस फंड का 20% है, जबकि सबसे ज्यादा है मिराई एसेट मिड कैप फंड का। बट ये फंड केवल 3 साल पुराना है और 3 साल पुराने फंड के कंसिस्टेंसी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो इस फंड से तो हमें कोई मतलब नहीं है। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो पांचों फंड्स का 1% है। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कंपैरेटिवली कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है और ये फंड 9 साल 11 महीने पुराना है। ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और लार्ज कैप के कंपेयर में मिड कैप थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। दोस्तों सेकंड म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं उनमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो अपने लॉन्च डेट से लास्ट 2 ईयर तक कंसिस्टेंटली बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। बट लास्ट ईयर इस फंड ने थोड़ा बुरा परफॉर्म किया है, बट कोई ना, ये फंड फ्यूचर में भी काफी अच्छा रिटर्न बना करके देगा। ये फंड हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से काफी बुरा परफॉर्म किया है, बट लास्ट 3 ईयर में 5 ईयर में ऑल टाइम होराइजन में ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क कैटेगरी सभी को बीट किया है और काफी बड़ा नंबर से बीट किया है। लास्ट ईयर इस फंड का रिटर्न नेगेटिव 2% था, बट लास्ट 3 ईयर में 5 ईयर में 7 ईयर होराइजन में ये फंड कंसिस्टेंटली बड़े नंबर से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। इस फंड के रिस्क पैरामीटर की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से काफी कम है। शार्प रेशियो और टीनो रेशियो दोनों बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से काफी ज्यादा है और बीटा कंपैरेटिवली बहुत कम है। अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है, तो कंपैरेटिवली अल्फा बहुत ज्यादा है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 29, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 57%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 35% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 53%। इस फंड के पोर्टफोलियो का जो पीबी रेशियो है वो है 3.05%, पी रेशियो है 16.78%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इस फंड के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इन टॉप 5 फंड्स में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 28,000। इस फंड का ऑल टाइम CAGR है 18.65%, जबकि मिराई एसेट का सबसे ज्यादा है 20%। बट ये फंड अगेन 3 साल 7 महीने पुराना है और ऐसे फंड्स को तो हमें पिक करना ही नहीं है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इस फंड का एग्जिट लोड है 2%। एग्जिट लोड कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कंपैरेटिवली ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही कम है और ये फंड 9 साल 7 महीने पुराना है। कंपैरेटिवली ये फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट ईयर इस फंड ने थोड़ा बुरा परफॉर्म किया है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड आपको अच्छा रिटर्न बना करके देगा। तो ये था टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिसे हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड पैरामीटर के बेसिस पे पिक किया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आप खुद भी इन फंड्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं और हाँ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।